डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 11 में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास होती है, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, और कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम नया टॉपिक यहाँ पर शुरू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो है कि हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर आपके पास एक लाइन है और आपके पास एक पॉइंट क्यों है, तो लाइन से पॉइंट तक डिस्टेंस जो होगी तो वो क्या होगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। लाइन से पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है वो निकालेंगे। अगर मेरे पास एक लाइन है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लाइन है जिसकी जनरल इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है एक्स वाई टू डैश, ये है वाई ओ वाई डैश। तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है P है, इसका नाम, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ये है मेरे पास पॉइंट P। तो मुझे बताना है इस पॉइंट से इस लाइन तक डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी होगी। तो इसका नाम रखेंगे कुछ P से यहाँ तक M, PM। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये D है। तो मुझे ये निकालना है PM जो D के बराबर है, ये मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जहां ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करती है, इनका नाम रखेंगे कुछ। चलो इनका नाम रखेंगे हम यहाँ पर, ये P है, इसका नाम रखेंगे Q, इसका नाम रखेंगे यहाँ पर R। ये है मेरे पास पॉइंट, इसका नाम रखेंगे R। तो ये x प्लस बी वाई प्लस सी एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करती है, इसको कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ पर, जहाँ एक्स एक्सिस को मीट करेगी। तो ऑन एक्स एक्सिस y इज 0, तो मेरे पास आएगा x प्लस सी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो माइनस सी बाई ए का 0 इसके कोऑर्डिनेट्स है। y एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, वहां x है 0, तो y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। y इक्वल टू माइनस सी बाई बी, x इज 0 माइनस सी बाई बी। तो ये चीज है, यहां पर इसने मीट किया इनको। तो निकालना है मुझे PM, PM इज D, ये मुझे निकालनी है डिस्टेंस। तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल है हमारे पास PQR, और इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स मेरे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जब लिखना होगा हम एक लाइन लेंगे, लेट कैपिटल L, B है नॉन वर्टिकल लाइन विथ इक्वेशन x प्लस बी वाई plus c is equal to 0. Also, let P x1, y1 be any point. ये हमारे पास एक पॉइंट है, and draw PM perpendicular on इस पे line L, on line L, such that जो PM डिस्टेंस है वो क्या है, वो D है। ये मेरे पास है। Q और R हमारे पास दो पॉइंट से जो है लाइन मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट Q एंड R बी द 2 points where the line L meets the coordinate axis. Then the coordinates ऑल द पॉइंट्स Q एंड R तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, माइनस सी बाई ए कामा 0 एंड 0 कामा माइनस सी बाई बी रेस्पेक्टिवली। तो ये है हमारे पास, तो ये चीज़ है मेरे पास। तो निकालना क्या है मुझे, PM मेरे पास ये मुझे निकालना है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो हमारा हाफ ऑफ बेस क्यू आर
altitude PM, तो यह आएगा 1/2 ऑफ QR इंटू PM। तो ये मेरे पास आएगा दिस। तो PM की जरूरत है मुझे, तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू PM। तो PM मेरे पास आया है, PM मेरे पास आएगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय QR। तो ये मुझे निकला है PM। तो इसी PM को निकालेंगे। मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो फिर उसमें सबस्टिट्यूट करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज है मेरे पास, तो आपने नोट किया होगा मेरे साथ ही, इसको मैं रॉक करूंगा। तो इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल के तीनों वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इसका एरिया क्या है 1/2 ऑफ मॉड। तो आपको पता है x1 y1 y2 माइनस y3, तो x1 है x1 ही x1, तो फिर है y2 माइनस y3, तो क्या आएगा 0 प्लस c बाई बी। x1 y1 x2 y2, तो फिर क्या आएगा x1 y2 माइनस y3, तो ये मेरे पास आएगा। उसके बाद प्लस रहेगा x2 के बाद में क्या है माइनस c बाई ए इंटू y3 माइनस y1 माइनस c बाई बी माइनस y1, फिर आएगा x3 मेरे पास क्या है 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x3 है 0, फिर क्या आएगा y1 माइनस y2, तो y1 तो y1 ही है माइनस 0, ये मेरे पास आएगा बाय द फॉर्मूला यूजिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जब हम करते हैं इस तरह, तो ये आएगा 1/2 x1 c बाई बी, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हियर, c इंटू सी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी माइनस माइनस प्लस सी बाई ए इंटू y1 इंटू y। ये चीज है मेरे पास, इसको थोड़ा लिखेंगे, ये 2 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, तो x1 c बाई बी प्लस c बाई ए y1 प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये चीज है मेरे पास, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे पास निकला है। तो ये चीज है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। c डिवाइडेड बाय ए बी बाहर निकालेंगे, इसका मॉड है, तो यहां बचेगा x1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू प्लस c, तो ये बचेगा c बार, यहाँ c रहा, ए बी बार, यहाँ b है, a रहेगा ऊपर, यहाँ a है, b आएगा ऊपर, तो ए बी, तो ये है ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, डालेंगे फर्स्ट में, QR भी निकालेंगे, QR भी अगर निकालोगे आल्सो QR को लगाएंगे सीधे डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस c बाई ए माइनस 0 स्क्वायर 0 प्लस c बाई बी स्क्वायर, तो यह आएगा c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, c बार यार अगर मार c निकलेगा बाहर, c स्क्वायर रूट के अंदर, तो मार c यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट से बाहर तो आएगा मार ए बी, c डिवाइड बाई मार c डिवाइड बाई ए बी, तो यह आएगा। डालेंगे फर्स्ट में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो PM मेरे पास आएगा जो D है, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो है मॉड C डिवाइडेड बाई ए बी x1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाई
क्योर मॉड सी डिवाइडेड बाई ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट इज मॉड एक्स, बिकॉज हमें पता नहीं एक्स क्या है। सो सी स्क्वायर बाहर निकलेगा, बाहर रहेगा सी, लेकिन मॉड सी बाहर नीचे बचा रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो बाहर बनेगा ए बी, लेकिन मॉड ए बी। ये अहम चीज है, ये कैंसिल। तो हमारे पास डी जो पी एम है वो निकलेगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास होगा डिस्टेंस। तो सीधे इसका मतलब क्या है, लाइन में डालना है पॉइंट का वैल्यू, पॉइंट है x1 y1, लाइन है x1 x by c, तो सीधे x के बदले x1 y के बदले y1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सीधे x y के बदले पॉइंट सेटिस्फाई करना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये चीज है। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई लाइन सपोज होगी 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट है 1,2, आपको पता नहीं है डिस्टेंस क्या है, तो x के बदले 1 y के बदले 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी। सिंपली x y के बदले करना है सबस्टिट्यूट x1 y1, फिर अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये अहम चीज है। ये था मेरा आर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर मेरे पास एक पॉइंट गिवन है, मेरे पास एक लाइन गिवन है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी, तो आपने देखा है सीधे एक्स वाई के बाद ये पॉइंट सेटिस्फाई करना है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब और एक चीज करेंगे यहां पर हम, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो आपको देखना है। लेकिन आपको पता है अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सिंपली अगर मेरे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, तो दूसरी आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c2, बिकॉज लाइन दो पैरेलल है, इंटरसेप्ट अलग होंगे, स्लोप एक ही होगा, स्लोप इक्वल होगा m एंड n। तो ये अहम चीज है। तो मेरे पास यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, ये दो लाइंस। तो पहली लाइन की इक्वेशन जब हम लेंगे यहाँ पर y स्क्वायर mx प्लस c1, ये वाली है पहली, यह है दूसरी y इज इक्वल टू mx प्लस c2। यह है मेरे पास दूसरी। तो दोनों का स्लोप m है, बिकॉज व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो यह अहम चीज है। तो पहली लाइन जो मीट करेगी यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगी, इस पॉइंट पे, यहाँ। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑन एक्स एक्सिस y इज 0, तो mx प्लस c1 आएगा 0, x इज इक्वल टू माइनस c1 डिवाइडेड बाई m। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस c1 बाई m कामा 0। तो ये यहाँ मीट करेगा। तो इन दो लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस लाइन पे। सो दैट मीन्स इन दो लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट माइनस c1 बाई m कामा 0 फ्रॉम द लाइन y इक्वल mx प्लस c2। तो यहाँ ये डिस्टेंस जो होगी वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये मेरे पास आएगी। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंस if two lines are parallel then their slopes are equal। तो इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। सो लेट y is equal to mx plus c1 and y is equal to mx plus c2
be the equations of the two lines. ये दो लाइन्स का यहां पर है इक्वेशंस, टू पैरेलल लाइन्स। तो ये चीज है। तो लाइन फर्स्ट जो है हमारे पास, या फर्स्ट या सेकंड, मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो किस पॉइंट पे? y इज 0 माइनस c1/m कामा 0। तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मीट करेगा, ये फर्स्ट। सो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट माइनस c1/m 0 फ्रॉम द लाइन y is equal to mx plus c2। Thus distance between two parallel lines is equal to the distance of point minus c1/m comma 0 from the line y is equal to mx plus c2। तो क्या होगी ये डिस्टेंस? दैट इज जो लाइन है एक ही साइड में लाएंगे, माइनस mx प्लस y माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा माइनस mx, m x की बात आएगा माइनस c1/m, तो y के बाद आएगा 0 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज m स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 स्क्वायर, तो 1। लेकिन इसका क्या आएगा? मॉड आएगा, m and m will cancel, तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये है रुका और डिस्टेंस। तो ये चीज है हमारे पास। यह है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो सिंपली अगर वो y इक्वल mx प्लस c फॉर्म में होंगी तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये चीज आएगा हमारे पास। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जनरल फॉर्म में, दो लाइन, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन x by c1 इक्वल टू 0 x by प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये पैरेलल है, स्लोप पर इक्वल होगा। पहली लाइन का स्लोप होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस a बाय b। दूसरी लाइन का भी स्लोप है माइनस a बाय b, दोनों का स्लोप क्योंकि पैरेलल है। तो m की जगह आएगा माइनस a बाय b, और डिस्टेंस जो होगी इनके दरमियान वो है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m के बदले माइनस a बाय b होल स्क्वायर। ये चीज आएगा हमारे पास। तो आप इसको सॉल्व करके हमारे पास निकलेगा वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो ये चीज है, इसको आप यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड करोगे। या सिंपली अगर m के बदले आप दूसरा वैल्यू भी डाल सकते हो, इसको y इक्वल mx प्लस c फॉर्म में लाओगे तो ये आएगा by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c1। तो y आएगा माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस c1 डिवाइडेड बाई b। तो दूसरी लाइन भी आएगी y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस c2 डिवाइडेड बाई b। तो ये चीज आएगा। तो अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या निकलेगी? d। तो ये वाला निकलेगा। c1 की जगह c1 बाई b, c2 की जगह c2 बाई b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर की जगह a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो ये आएगा c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b एंड b विल कैंसिल, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, रूट से बाहर तो b, तो c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरे पास आएगा एक्चुअली, ये उस टाइम मेरे पास आएगा जब दोनों इक्वेशन जो हमारे पास होंगी वो जनरल फॉर्म में गिवन होगी, तब तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स इज c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये चीज है मेरे पास, आप इसको नोट भी कर सकते हो। आराम से नोट कर सकते हो।
आप थोड़ी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, आर्टिकल्स हमारे पास क्लियर हो गए हैं। तो ये जो फार्मूला मैंने अप्रूव किया है उन पर आर्टिकल्स में आपको ज़बानी याद रखना है इनको। तो क्वेश्चन मेरे पास है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। मेरे पास इक्वेशन गिवन है, तो क्या है द गिवन इक्वेशन इज, तो इक्वेशन है मेरे पास x + 7y = 0। इसको रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो क्या है आपको पता है, वो है y = mx + c। तो ये चीज है, तो मैं लिखूंगा 7y = 0 - x। तो मैं लिखूंगा y = -1/7x + 0। तो ये चीज है। तो ये किस फॉर्म का है, ये आया हमारे पास y = mx + c फॉर्म में है, इन विच m = -1/7 एंड द इंटरसेप्ट इज x इंटरसेप्ट जो हमारा है, y इंटरसेप्ट जो हमारा है वो 0 है। क्योंकि आपको पता है y = mx + c जो होती है स्लोप है कोएफिशिएंट ऑफ m, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x m है, एंड कांस्टेंट है दिस इज नोन एज y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को कहां पर मीट करता है, डिस्टेंस ऑफ c यूनिट्स। तो यह है y = mx + c which is in the form y = mx + c। here slope of line क्या है -5/7 एंड y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 0। सो इसका मतलब है ये जो ये इक्वेशन है कहां से पास होती है, ऑरिजिन से। क्योंकि आप चेक कर सकते हो when x is 0 y is 0, तो ये यहाँ पास होती है, ऑरिजिन से पास होती है। जो भी लाइन ऑरिजिन से पास होती है उसका x एंड y इंटरसेप्ट 0 होता है। तो अहम चीज है, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसी एक है हमारा, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। यहां पर करना था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, अब मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, यह है x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, तो x/a + y/b = 1। ये तो इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0। तो ये क्या आएगा, ये 3x + 2y = 12। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12, 3x/12 2y/12 = 1। तो यह आएगा x/4 y / 2 6 = 1। तो इसका मतलब है a के बदले 4 है, b के बदले 6 है। तो x इंटरसेप्ट हमारा है कौन, a, y इंटरसेप्ट क्या है 6। तो हमारे पास है ये विच इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, which is the intercept form of the given line in which, जिसमें से क्या x इंटरसेप्ट वो क्या है 4, y इंटरसेप्ट वो है 6। तो ये मुझे करना था x/a + y/b = 1। और एक क्वेश्चन है, मुझे रिड्यूस करने यहाँ पर इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हमने रिड्यूस किया,
अब मुझे यहाँ पर करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म वो क्या होती है? वो है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p is the length of perpendicular and omega is the line which the normal makes with the positive direction of x axis in which, तो आपने पढ़ा है इन विच cos ओमेगा क्या होता है? प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin ओमेगा क्या होता है? b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p क्या होता है? c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस। तो ये चीज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है cos ओमेगा और sin ओमेगा के बारे में। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर है फिर x तो यही रहता है, x तो यही है। फिर cos ओमेगा के बदले a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, where a is the कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये चीज है। तो मुझे डिवाइड करना है बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y। हियर कैपिटल A इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है 1। कैपिटल B इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y, वो है माइनस रूट 3। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 रूट 4 इज इक्वल टू 2। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो 2 के बराबर है, क्योंकि ये बनाने के लिए x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos में के बदले। तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x इंटू 1 बाय 2 प्लस y इंटू माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है ये है x, ये है cos ओमेगा, x cos ओमेगा। cos ओमेगा cos का होता है 1 बाय 2, वो आपको पता है। cos 60 डिग्री है, तो हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे 60 डिग्री। लेकिन एक चीज यहाँ पर, एक चीज है इस फॉर्मूला है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। इसको यहाँ आना है एक साइड में, तो ये हमारे पास आएगा। इसको थोड़ा और इलाबरेट करेंगे तो ये यहाँ आना है। तो माइनस एक्स बाय 1 बाय 2x प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2y, तो ये बनेगा यहाँ पर माइनस 8 बाय 2 इज 4 इज इक्वल टू 0। तो आएगा माइनस 1 बाय 2x रूट 3 बाय 2y इज इक्वल टू 4। तो यह आया x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 2 वो है 4। अब वो इसको cos ओमेगा और उसमें माइनस x 1 बाय 2 कब होता है cos 60 प्लस y इंटू साइन कब होता है sin 60 इज इक्वल टू p के बदले 4। p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p के बदले 4 आया है। सो ये माइनस हमें खत्म करना है, हमें लाना है x cos ओमेगा माइनस खत्म करना है, सेम एंगल लाना है। तो x ये है माइनस cos थीटा, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 यहाँ है माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस y sin ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 वो है sin 60, बिकॉज cos sin ऑफ पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये आया x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू 4। तो विच इज द नॉर्मल फॉर्म, यही है विच इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4 यूनिट सेन, ओमेगा क्या है एंगल 120 डिग्री। तो ये चीज हमारे पास है। तो सीधा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा हमने क्या किया। हमारे पास इक्वेशन ऑफ y है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
मुझे नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो नॉर्मल फॉर्म में एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल पी। एक्स तो एक्स ही है, लेकिन cos ओमेगा है a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y। तो डिवाइड बोथ साइड करना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डिवाइड किया 2 से, तो ये आया। लेकिन इज इक्वल p, तो इज इक्वल ये कांस्टेंट यहाँ लाना था माइनस बाहर, तो माइनस 1/2 कब होता है, माइनस cos 60 रूट 3/2 साइन 60। लेकिन यहाँ x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को लाया है cos 180 माइनस 60 साइन 180 माइनस 60, एंगल सेम है ओमेगा, तो cos 120 y साइन 120 इक्वल 4। तो ये है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 4 एंड ओमेगा इज द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 120 डिग्री। तो ये हमने किया है इसको रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म में। अगर और एक क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल फॉर्म पे, आप देख सकते हो। ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मेरे पास है क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2। तो ये आएगा 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 4/√2। तो आएगा 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 4। इसको रैशनलाइज करेंगे 4/√2 को, ऊपर भी √2 नीचे भी √2, तो आएगा 2√2। 4√2/2 इज 2√2, 2 2 4। तो ये आएगा मेरे पास। तो किसी x cos कब होता है 1/√2 cos 45 डिग्री माइनस y sin कब होता है 1/√2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू p इज 2√2। लेकिन ये होना चाहिए x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है ये माइनस साइन में अब्जॉर्ब होना चाहिए, लेकिन एंगल सेम रहना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री, लेकिन यहाँ 45 है, तो मसला हो जाएगा। तब मैं लिखूंगा x cos 360 माइनस 45 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 360 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 2√2, बिकॉज साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 360 कहाँ है, तो ये है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, माइनस थीटा कितना क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, ऐड शुगर चुका थी, साइन नेगेटिव है। तो ये आएगा x cos 315 प्लस y sin 315 इज इक्वल टू 2√2, विच इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो प्लस आया, यही है नॉर्मल फॉर्म इन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 2√2 एंड ओमेगा विच द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 315 डिग्री एंगल। तो ये चीज है। तो ऐसे हम कर सकते हैं रिड्यूस, एक इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं हम रिड्यूस। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या है। लाइन भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। तो लाइन मेरे पास है द गिवन लाइन इज, तो लाइन है 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। अगर सॉल्व करेंगे आएगा 12x प्लस 72 5y माइनस 10। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा 12x माइनस 5y प्लस 82
इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास लाइन है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है मेरे पास -1 1। तो लाइन गिवन है, पॉइंट भी गिवन है -1 1, डिस्टेंस बतानी है। वो आर्टिकल आपने पढ़ा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कौन -1, 1 फ्रॉम लाइन फर्स्ट इज इक्वल क्या है, तो x के बदले डालना है -1, तो 12 इंटू -1, y के बदले आएगा 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, b स्क्वायर इज -5 स्क्वायर। लेकिन ऊपर क्या आएगा, मॉड डिस्टेंस आएगा -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा, तो ये आएगा हमारे पास इसका टोटल 63 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 13 तो 12 65 आएगा। तो हमारे पास आएगा 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स मेरे पास डिस्टेंस है पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। लाइन भी गिवन थी, पॉइंट भी गिवन था। जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पॉइंट इज x1 y1, तो सीधे x के बाद x1 y के बाद y1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, c तो c रहेगा। तो ये चीज है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आपके पास दो लाइन्स गिवन है, आपको बताना है इनके दरमियान एंगल क्या है। तो लाइन्स है मेरे पास, गिवन लाइन्स आर, तो लाइन्स दो है, √3x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी है हमारा है x प्लस √3y -1 इज इक्वल टू 0। आपको इन दो लाइन्स के दरमियान एंगल निकालना है। तो एंगल क्या होगा, आपने पढ़ा है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जो आर्टिकल हमने पढ़ा है आपको tan थीटा, वो पढ़ा है आपको, वो क्या है, तो अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, थीटा इनके दरमियान एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। तो ये मेरे पास है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो सीधे हम दो लाइन्स का स्लोप निकालेंगे, m1 और m2, फिर इसमें से फॉर्मूला में से इंसर्ट करेंगे। तो सिंपल है, तो इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। लेट्स m1 and m2 be the slopes of the lines, कौन सी lines, first and second respectively। then जो m1 है स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, सो वो क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस √3 बाय 1 माइनस √3, बिकॉज कि हम स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। या सीधे आप इसको लाएंगे y पर mx प्लस c फॉर्म में, तो m के बाद आएगा ये, एंड m2 क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 1 डिवाइडेड बाय √3। तो ये मेरे पास आएगा m2। m1 भी दिख रहा है, m2 भी हमारे पास आया है। अगर इनके पास हमारे पास एंगल थीटा है दो लाइन्स के दरमियान, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के दरमियान एंगल थीटा है। देन आपने पढ़ा है tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, आपकी मर्जी है क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 मॉड ऑफ। तो m1 क्या है, माइनस √3, माइनस m2 क्या है, -1 बाय √3, 1 प्लस माइनस √3 माइनस 1 बाय √3। तो इसको सॉल्व करेंगे, √3, तो √3 का यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, सॉल्व करके क्या निकलेगा, आप मॉड को भी हटाएंगे, तो हमारे पास सॉल्व करके 1 डिवाइडेड बाय √3 आएगा।
तो थीटा आएगा tan इनवर्स √1/√3। तो थीटा क्या आएगा, tan कब होता है 1/√3, तो एक्यूट एंगल है हमारे पास, तो tan होता है यहाँ पर 30 डिग्री के पास। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, दिस इंप्लाइज इट इज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो ये था मेरा क्वेश्चन। मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन x + by + c = 0 इज। एक लाइन है आपके पास, ये दूसरी लाइन को पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन है x + by + c = 0, जिसको ये लाइन पैरेलल है। लेकिन ये लाइन पास होती है x1, y1 से। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है सीधे। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है स्लोप इक्वल होता है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, x + by + c का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस a/b है स्लोप। तो पास होता है x1 y1 से। तब लगाएंगे फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप माइनस a/b है, तो यहाँ पर पॉइंट x1 y1 है। हियर स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन को x + by + c = 0 इज, तो माइनस a/b है। क्योंकि दो लाइन्स अगर पैरेलल होगी स्लोप तो इक्वल होगा, बिकॉज इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो यह चीज है। लेकिन लाइन कहां से पास होती है, x1 y1। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू कहां से पास होती है, x1, y1 and parallel to x1 y1 and with slope minus a/b is, तो क्या है, y minus y1 is equal to हम है स्लोप माइनस a/b x minus x। तो अगर इसको सॉल्व भी करोगे आप तो ऐसे भी रख सकते हो। तो यह एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका इक्वेशन है a into x minus x1 b into y minus y1 is equal to 0। तो यह आएगा b into y minus y1 minus a into x minus x1। तो इसको शिफ्ट करके a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। तो ये चीज है। तो सिंपल थी, लाइन तो पैरेलल थी, स्लोप तो इक्वल है, तब पॉइंट पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन इज दिस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन मेरा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन y = mx + c। मेरे पास यहां पर एक लाइन है, इसकी इक्वेशन जो है यह है y = mx + c। तो y इंटरसेप्ट c है, परपेंडिकुलर डालना है, कहां से, ऑरिजिन से डालना है परपेंडिकुलर इस लाइन को। ये मीट करता है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and c। आपको m and c का वैल्यू निकालना है। तो ये चीज है,
मेरे पास क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है। तो लाइन है यहां पर, द गिवन लाइन इज, पहले लिखेंगे यही। तो हमारे पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन ये ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यह मीट करते हैं -1,2 पे। तो इसका मतलब है -1,2 लाइज ऑन लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। सिंस द पॉइंट -1,2 लाइज ऑन इट, इस पे लाई करता है, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू m इंटू -1 प्लस सी। तो 2 निकलेगा -m प्लस सी। तो हमारे पास 2 का वैल्यू -m प्लस सी, ये निकलेगा हमारे पास 2। या लिखेंगे सीधे c माइनस m इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास निकलेगा, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। ये आया। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ है पॉइंट -1 2, यहाँ है पॉइंट कौन 0,0। आल्सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर y2 minus y1 2 minus 0, x2 minus x1 -1 minus 0, 2 divided by -1 is -2, x1 x2 y2 x1 y1, y2 minus y1 x2 minus x1। तो ये मेरे पास है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। तो यह आया। लेकिन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअली क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। तो हमने पढ़ा है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है उनका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर होता है। इस लाइन का स्लोप m है, परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आएगा -1 बाय m। लेकिन वो एक्चुअली क्या है -2, माइनस कैंसिल हो तो 1 इज इक्वल टू 2 m आएगा। तो m क्या आया 1/2। तो m 1/2 आया। m का वैल्यू उठाएंगे 1/2 डालेंगे फर्स्ट में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो c minus 1/2 is equal to 2, c is equal to 2 plus 1/2, 2 2 is 4 plus 1 is 5/2। तो c निकला। आप निकालेंगे m, नाउ 5/2 माइनस m, तो m तो ऑलरेडी हमने निकाला है 1/2, 10 m इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 5/2। तो ये दो चीजें मेरे पास निकालनी थी, c और m का वैल्यू, वो तो हमने निकाला है। c is equal to 1/2, m is equal to 5/2। और एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे यहां पर। मेरा क्वेश्चन है, if P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, show that 1/p square is 1/a square plus 1/b square। तो ये मेरे पास है एक लाइन, उसके x और y इंटरसेप्ट्स मेरे पास गिवन है, वो है A और ये है B, इसके इंटरसेप्ट्स। P is the length of perpendicular from the origin to the line, यह लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आपको दिखाना है 1/p square is equal to 1/a square plus 1/b square। तो ये दिखाना आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आप देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। शॉर्ट है। तो जब ये आपके पास इंटरसेप्ट दो गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x by a plus y by b is equal to 1। तो ये हियर इक्वेशन ऑफ लाइन becomes x by a plus y by b is equal to 1। ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये मेरे पास है। तो या इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। तो ये मेरे पास आएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। या लिखेंगे bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0 नेम फर्स्ट। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन इज p। तो आर्टिकल हमने पढ़ा है, और यहां पर है x1 y1 क्या है 0 0। आल्सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन है 0 0 टू फर्स्ट इज इक्वल टू p। तो उसका आर्टिकल क्या है, तो सीधे इसमें x के बाद 0 आएगा, b इंटू 0,
y के बदले भी 0 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मॉड इज इक्वल टू पी। तो ये मेरे पास आएगा। सो कैरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो ये क्या आएगा या सीधे लिखेंगे पहले, माइनस ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। सो कैरिंग बोथ साइड्स, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। तो अलग अलग डिवाइड, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैंसिल्स 1 बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल्स 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिजल्ट निकला है जो मुझे प्रूव करना था, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट दो गिवन है ए एंड बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके हमारे पास जनरल फॉर्म में लाया, लेकिन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द लाइन इज पी। तो इसमें से डालेंगे x के बदले 0 y के बदले 0 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर p स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास निकला 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल 1 बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, जो मुझे करना था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट किया है यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ लाएंगे कुछ और नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।